तो दोस्तों आज हो गया 9 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर दिखाएं सिर्फ आपके लिए। फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को गुजरात में कहा है कि आज संवैधानिक मूल्य और प्रदेश सहित लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। देश में वर्तमान में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और इसके लिए वो जेल भी गए थे, लेकिन आज उनकी ही पार्टी भाजपा ने देश में अघोषित आपातकाल थोप दिया है। दिल्ली के हुलम्बी कला में 12 एकड़ भूमि में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनेगा। ये पार्क लगभग 23 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को एक ई कचरा इको पार्क के निर्माण को लेकर पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समीक्षा बैठक की है। रॉय ने कहा कि भारत का पहला ई कचरा पार्क दिल्ली में बनेगा और ये 12 एकड़ भूमि में फैला होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने तगड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि राजभर और शिवपाल यादव राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित डिनर में शामिल होने के लिए पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ के डिनर में राजभर और शिवपाल यादव के अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी पहुंचे हैं। यतीम खाना और डूंगरपुर बस्ती खाली कराए जाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक आजम खान समेत सभी आरोपियों पर शुक्रवार को भैंस और बकरी चोरी के साथ ही घरों में घुसकर लूटपाट और डकैती डालने के 4 और मामलों में आरोप तय हो गए हैं। आजम खान के साथ ही इस मामले में आरोपी बनाए गए सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, रिटायर्ड सीओ सिटी आले हसन और आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने अब इन मामलों के गवाहों को बयान के लिए तलब किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फर्जी वीडियो को लेकर पार्टी के 11 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत 3 भाजपा सांसदों की शिकायत कर मामले में तत्काल दखल देने की अपील की है। आपको बता दें कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि भाजपा नेता राठौर, सुब्रत पाठक और भोला सिंह ने इस फर्जी वीडियो को साझा करके अनैतिक कृत्य किया है। इससे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा आईटी सेल के प्रभारी अरुण यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने गुरुवार को उन्हें पद से हटा दिया है। खबर है कि साल 2017 में उनकी तरफ से किए गए एक ट्वीट के बाद हुए विवाद के चलते यह कार्रवाई की गई है। खास बात है कि अब वायरल हुए पुराने ट्वीट के कारण सोशल मीडिया पर यादव की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। बकरीद के त्योहारों को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुस्लिमों से अपील की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी करना वाजिब है, लेकिन इस दौरान ऐसा काम ना करे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अमन भाईचारे को नुकसान ना हो। बोर्ड के महासचिव द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि बकरीद मुसलमानों का अहम त्यौहार है। यह याद दिलाता है कि अल्लाह की खातिर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय सैन्य बलों में भर्ती निकलने के इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 से ही शुरू की जा सकती है और इस भर्ती के पहले चक्र में तकरीबन 25,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। आर्मी ने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। कि पीने का पानी नहीं है मगर ओवैसी को मुद्दा बनाते हैं इलेक्शन में। अरे पीने का पानी मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट मुद्दा है, ड्रेनेज लाइन मुद्दा है। और फिर यहां पर 8 महीने पहले एक कम्युनल राइट हुआ, फसाद हुआ और हमको बताया गया कि 7 घरों को डिमोलिश कर दिया गया। मैं भाजपा के और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, कौन से कानून के तहत आपने घर को तोड़ा? कौन से कानून के तहत आपने सेंधवा में घरों को तोड़ा, खरगोन में घरों को तोड़ा? तो बोलेंगे नहीं नहीं अवैध निर्माण इल्लीगल बनाया गया। अगर अवैध निर्माण इल्लीगल की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 80% घर इल्लीगल हैं। क्या सबको तोड़ोगे मुख्यमंत्री आप? मगर आप एक मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को भाजपा उनको उनकी इज्जत से महरूम करना चाहती है।
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, इज्तिमाई सजा देना चाहती है। आपका कानून है जो कहता है कि 1 महीने की नोटिस मिलनी चाहिए अगर अवैध निर्माण है, मगर नहीं, आप अखबार में मीडिया में कह देती है कि यहां से पत्थर फेंके गए थे, इसका घर था, हम उसके घर को तोड़ देंगे। याद रखो, इख्तियार कभी इंदिरा गांधी के पास नहीं था, सत्ता कभी इंदिरा गांधी के पास हमेशा नहीं थी, सत्ता हमेशा राजीव गांधी के पास नहीं थी, सत्ता हमेशा पंडित नेहरू के पास नहीं था, इख्तियार हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं था। तो सुन लो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, तुम हमेशा इख्तियार या सत्ता में नहीं रहोगे, एक दिन इख्तियार तुमसे छीन लिया जाएगा। बिना अनाउंसमेंट के 2000 से ऊपर महिलाएं बैठी थी, बच्चे बैठे थे, आम लोग बैठे थे, बिना अनाउंसमेंट के, बिना आंसू पानी के फव्वारा के, बिना आंसू गैस के, आते ही लाठी चार्ज किस कानून के तहत इन्होंने किया? इन्होंने पहले आपने चेतावनी क्यों नहीं दी? उसके बाद आपने पानी का फव्वारा क्यों नहीं चलाया? उसके बाद आपने आंसू गैस क्यों नहीं चलाया? किस के ऑर्डर से आपने लाठी चलाई? इसके लिए हम लोग केस करेंगे कोर्ट में एसडीओ और डीएसपी पर। यहाँ के टॉन डीएसपी और कुछ लोग ज्यादा मन चले हो गए हैं, ये सबको एक घाटी में समझते हैं कि डर जाएंगे। हमसे कह रहे थे, जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मारा 40 लाठी, राष्ट्रीय महासचिव को, छात्र अध्यक्ष को, युवा अध्यक्ष को, हमारे कई साथी घायल हुए और आते ही महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। छोड़ेंगे नहीं, अंतिम तक लड़ेंगे। बिना किसी सीआरपीसी कानून के तहत लाठी चलाया, आनन फानन में नेपाली नगर के सारी जिंदगी के सपने छीने हैं। जब तक वसूलेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे और हम डिमांड करेंगे, पूरा डिमांड, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। अब इसकी चिंता किसको है? कोई चिंता इसकी ही इस कंट्री में है। आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बिहार, स्थापना दिवस मनाएंगे। कौन सा स्थापना? 4 दिवस होगा। क्या होगा स्थापना दिवस? ये विधानसभा का स्थापना दिवस क्या होगा जो बिहार की दुर्गति है?